स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे हमारा आज का नया पाठ, जिसका नाम है लिंग। पहले देखिए फिर पढ़िए। दिए गए चित्र में आदित्य का परिवार है। उसके दादा दादी, चाचा चाची और उसके चचेरे भाई बहन गांव में रहते हैं। आदित्य अपने माता पिता के साथ गांव में आया है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गुलाबी शब्दों में आपको क्या दिए हैं, दो अलग अलग प्रकार के लिंग दिए हुए हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। आप समझिए। अब समझिए बच्चों, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे पुरुष, जो पुरुष जाति से है, और स्त्री जाति से है। इसे भी जानो। सभी संज्ञा शब्दों का लिंग अवश्य होता है। सभी जितनी भी संज्ञा चीजें होते हैं, जैसे हम स्त्रियां हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। और जो भी जानवर है उनमें भी स्त्री और पुरुष होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो नदियों, पहाड़ों, झरने, सबको हमने क्या है, लिंगों में बांटा हुआ है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। पंडित जी शंख बजा रहे हैं, मोर नाच रहा है, भाई उपहार लाया है। पंडिताइन शंख बजा रही है, मोरनी नाच रही है और बहन उपहार लाई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पंडित जी हो गया है पंडिताइन, और मोर हो गया है मोरनी, और भाई हो गई है बहन, ठीक है। तो क्या हो गया है, इनका लिंग परिवर्तन हो गया है। अब इन्हें समझिए। उपयुक्त वाक्यों में एक और पुरुष जाति है और दूसरी ओर स्त्री जाति है। इस प्रकार लिंग बदलने पर किसी का रूप, क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे आप बोलेंगे लड़का जा रहा है, तो क्रिया का रूप बदल जाएगा। क्रिया क्या हो रही, जा रहा है, तो क्रिया का रूप बदल जाएगा कि जा रही है, लड़की जा रही है। अन्य उदाहरण लेखक, लेखिका, सेठ, सेठानी, राजा, रानी, शेर, शेरनी आदि। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पहला है पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों में उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तोता पेड़ पर बैठा फल खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तोता पेड़ पर फल खा रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द दादा, अखबार, तोता, पेड़, फल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो दादा, अखबार, ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो यही पुल्लिंग शब्द होते हैं। अन्य उदाहरण पिता, पुत्र, भाई, सैनिक, घोड़ा, स्टेशन आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। फिर आते हैं स्त्रीलिंग शब्द की बात। जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे साक्षी टोकरी बुन रही है, दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन वाक्यों में टोकरी, दादी, कुर्सी, ये सब क्या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण है माता, बहन, सेठानी, लोमड़ी, घोड़ी, मैना, चटाई, मेज आदि। इसे भी जानो। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, राज्यों के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, ये क्या हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। कुछ संज्ञा शब्द से पूर्व नर और मादा शब्द लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे कुछ सेम ही होगा। खरगोश को हम चाहे वो नर हो या मादा, उसको खरगोश ही बोलेंगे, लेकिन हम उनको नर मादा से बदल देते हैं। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर कौवा, मादा कौवा। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, मच्छर, खरगोश, पानी, कोयला आदि, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। कुछ संज्ञा शब्द पुरुष स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, ये पुरुष के लिए और स्त्री के लिए समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के नाम पर सदैव स्त्रीलिंग रहता है। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम, झीलों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, खेलों के नाम, और फिर उसके बाद लिपियों के नाम है, भाषाओं के, झीलों के, है ना, बोलियों के नाम और कोमल भावों के नाम, ये सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग ही होंगे। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। अ को आ में बदलकर। जैसे शिष्य को शिष्या, वृद्ध को वृद्धा, छात्र छात्रा, पूज्य पूज्या, प्रिय प्रिया, महोदय महोदया, आत्म आत्मजा, सुत सुता, अध्यक्ष अध्यक्षा, ठीक है। फिर आ या आ को ई में बदलकर। चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दास दासी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, देव देवी, मौसा मौसी, मामा मामी, ये इस तरह से आ को ई में बदलकर। फिर अक को इका में बदलकर। पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, धावक धाविका। फिर आ को इया में बदलकर। चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, बछड़ा बछिया, बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, कुत्ता कुतिया, गड्ढा गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर। भील भीलनी,
ठीक है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अर्थ में अंत में हम भील नी लगा देंगे तो वो भी स्त्रीलिंग बन जाएंगे, ठीक है। भील भीलनी, मोर मोरनी, मास्टर मास्टरनी, वकील वकीलनी, शेर शेरनी, सरदार सरदारनी, ऊंट ऊंटनी, जाट जाटनी, डॉक्टर डॉक्टरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी लगाकर इंद्र इंद्राणी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, भव भवानी, सेठ सेठानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर कहार कहारिन, ग्वाला ग्वालिन, तेल तेली तेलिन, नाग नागिन, पुजारी पुजारिन, बाप बाघ बागिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, लोहार लोहारिन। मान को मति और बान को बती में बदलकर आयुष्मान को आयुष्मती में बदल दिया, बुद्धिमान को बुद्धिमती, शक्तिमान को शक्तिमती, श्रीमान को श्रीमती, गुणवान को गुणवती और बलवान को बलवती में बदलकर। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बदलकर भिन्न होता है, जैसे ये हमेशा ही भिन्न रहेंगे। पति पत्नी, पिता माता, कवि कवित्री, नर्मदा, भाई बहन, युवक युवती, पुरुष स्त्री, बैल गाय, विधुर विधवा, सम्राट साम्राज्ञी, राजा रानी, वर वधू। अब फिर पढ़िए, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पशु, पक्षी, खरगोश, पानी आदि। कुछ संज्ञा शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। कुछ संज्ञा शब्दों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली आदि। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।